इंडिया का इतिहास बहुत बड़ा और रोचक है, भरा हुआ है ताकतवर राज्यों के उदय और पतन से। इन सब में मौर्य और गुप्त साम्राज्य सबसे ज्यादा पावरफुल, प्रगतिशील और कल्चरली ब्रिलियंट थे। ये दोनों एम्पायर्स अलग अलग समय पर हुए, लेकिन इन्होंने इंडियन सबकॉन्टिनेंट पर अपनी गहरी छाप छोड़ी। इन्होंने हमारे देश की राजनीति, ज्ञान, ट्रेड और कल्चर को आगे बढ़ाया। इनकी कहानियां हमें अपने ग्लोरियस पास्ट के बारे में बहुत कुछ सिखाती हैं और आज के इंडिया की नींव के बारे में भी। मौर्य साम्राज्य, जो 4वीं सदी ईसा पूर्व में शुरू हुआ, इंडियन इतिहास में एक बहुत बड़ा बदलाव लेकर आया। यह पहला साम्राज्य था जिसने ज्यादातर इंडियन सबकॉन्टिनेंट को एक झंडे के नीचे लाया। यह चंद्रगुप्त मौर्य की दूरदृष्टि और लीडरशिप की वजह से हुआ, जो बहुत महत्वाकांक्षी और चतुर राजा थे। उनके राज में बहुत तरक्की हुई और साम्राज्य का विस्तार भी, जिससे एक सुनहरे युग की शुरुआत हुई। चंद्रगुप्त के बाद उनके पोते अशोक राजा बने। अशोक के राज में साम्राज्य के मूल्यों में बहुत बड़ा बदलाव आया। शुरू में वो अपनी युद्ध कला के लिए जाने जाते थे, लेकिन बौद्ध धर्म से प्रभावित होकर अशोक ने युद्ध का रास्ता छोड़ दिया। उन्होंने शांति, अहिंसा और अच्छे शासन को अपनाया और अपने पूरे साम्राज्य में अपने विचार फैलाए। चंद्रगुप्त मौर्य एक युवा और महत्वाकांक्षी राजा, जिन्होंने मौर्य साम्राज्य की नींव रखी। वो मगध पर राज करने वाले नंद वंश के खिलाफ अपनी चतुराई और जीत से पावर में आए। चंद्रगुप्त के राज्य में एक मजबूत प्रशासन, शक्तिशाली सेना और अच्छी अर्थव्यवस्था बनी। उन्होंने अपने विशाल साम्राज्य को चलाने के लिए अधिकारियों की नियुक्ति की और व्यापार और खेती को बढ़ावा देने के लिए नीतियां बनाई। अशोक, चंद्रगुप्त के पोते, ने साम्राज्य की सीमाओं को और आगे बढ़ाया, लेकिन उन्हें एक क्रूर विजेता से एक दयालु राजा बनने के लिए ज्यादा याद किया जाता है। कलिंग युद्ध की भयावहता देखने के बाद अशोक ने बौद्ध धर्म अपना लिया और अपना जीवन शांति और अहिंसा के लिए समर्पित कर दिया। उन्होंने धम्म के अपने सिद्धांतों का प्रचार किया, जिसमें नैतिकता, सामाजिक जिम्मेदारी और सभी जीवों के प्रति सम्मान पर जोर दिया गया। अशोक के राज्य में मौर्य साम्राज्य का ध्यान सैन्य विस्तार से हटकर सांस्कृतिक और आध्यात्मिक विकास पर केंद्रित हो गया। उन्होंने अपने विचारों वाले कई स्तंभ बनवाए, धम्म का प्रचार किया और अपनी प्रजा से अच्छा जीवन जीने का आग्रह किया। उन्होंने एशिया के कई हिस्सों में बौद्ध धर्म के दूत भी भेजे, जिससे बुद्ध की शिक्षाएं दूर दूर तक फैली। मौर्य युग के सदियों बाद 4वीं शताब्दी ईस्वी में गुप्त वंश का उदय हुआ, जिसने भारत के स्वर्ण युग की शुरुआत की। गुप्तों ने खासकर चंद्रगुप्त प्रथम और उनके उत्तराधिकारियों के शासन में एक विशाल साम्राज्य स्थापित किया, जो उत्तर और मध्य भारत में फैला हुआ था। उनका शासनकाल शांति, समृद्धि और कला, विज्ञान और साहित्य के विकास के लिए जाना जाता है। समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त प्रथम के पुत्र, एक शक्तिशाली शासक थे, जो अपनी सैन्य विजयों और कलाओं के संरक्षण के लिए जाने जाते थे। उन्होंने कई सैन्य अभियानों के माध्यम से गुप्त साम्राज्य का विस्तार किया और उत्तर भारत के अधिकांश हिस्सों पर अपना नियंत्रण स्थापित किया। उनके शासनकाल में साहित्य, खगोल विज्ञान, गणित और चिकित्सा के क्षेत्र में प्रगति के साथ कलात्मक और बौद्धिक रचनात्मकता का पुनरुत्थान भी देखा गया। चंद्रगुप्त द्वितीय, जिन्हें विक्रमादित्य के नाम से भी जाना जाता है, को गुप्त शासकों में सबसे प्रसिद्ध माना जाता है। उनका शासनकाल गुप्त साम्राज्य के चरम काल का प्रतीक है, जो राजनीतिक स्थिरता, आर्थिक समृद्धि और जीवंत सांस्कृतिक परिदृश्य की विशेषता है। उन्होंने साम्राज्य की सीमाओं को दक्षिण में आगे बढ़ाया और विदेशी आक्रमणों को खदेड़ा, जिससे इस क्षेत्र में गुप्त साम्राज्य की स्थिति एक प्रमुख शक्ति के रूप में स्थापित हुई। सदियों से अलग होने के बावजूद मौर्य और गुप्त साम्राज्यों ने भारतीय उपमहाद्वीप पर एक अमिट छाप छोड़ी। उनकी विरासत आज भी भारत के सांस्कृतिक परिदृश्य, राजनीतिक विचारों और सामाजिक ताने बाने को आकार देती है। मौर्यों ने अपने कुशल प्रशासन और एकता पर जोर देने के साथ एक मजबूत केंद्रीकृत राज्य की नींव रखी। अशोक द्वारा बौद्ध धर्म को अपनाने और धम्म के प्रचार प्रसार का भारतीय समाज पर गहरा प्रभाव पड़ा, जिससे शांति, अहिंसा और नैतिक आचरण को बढ़ावा मिला। दूसरी ओर गुप्तों को कला, विज्ञान और साहित्य के संरक्षण के लिए याद किया जाता है, जिसके कारण बौद्धिक और सांस्कृतिक गतिविधियों का विकास हुआ। उनके शासनकाल को अक्सर भारत का स्वर्ण युग कहा जाता है,
जो भारतीय सभ्यता के विकास में उनके योगदान का प्रमाण है। इस अवधि के दौरान खगोल विज्ञान, गणित, चिकित्सा और साहित्य जैसे क्षेत्रों में हुई प्रगति का न केवल भारत पर बल्कि पूरी दुनिया पर स्थायी प्रभाव पड़ा। ये साम्राज्य अपनी उपलब्धियों और विरासत के माध्यम से भारत के गौरवशाली अतीत के प्रमाण है। वे हमें एकता की शक्ति, धार्मिक शासन के महत्व और मानव रचनात्मकता की असीम क्षमता की याद दिलाते हैं। जब हम उनके योगदान को देखते हैं तो हम उनकी कहानियों से प्रेरणा ले सकते हैं और एक ऐसे भविष्य के निर्माण का प्रयास कर सकते हैं जो शांति, प्रगति और सांस्कृतिक प्रतिभा के उन मूल्यों को मूर्त रूप दे जिन्हें उन्होंने इतने शानदार ढंग से अपनाया था।